नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस के नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने समझा है वेजिटेबल के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, या हम कह ले तो सीरियल क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, इन सभी चीजों का हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट समझ लिया है। अब आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम समझेंगे स्कीम के बारे में। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर को नहीं देखा है पहले के यूनिट का, ये यूनिट जो है हमारा थर्ड है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर के भी देखें, जो वीडियोस पहले आ चुकी हैं। और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक एक चीज बारीकी से कि क्या होता है इसमें, और फ्लावर का रोल कहाँ कहाँ पर है एग्रीकल्चर में, और कैसे इसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम ज्यादा दामों में इसे बेच सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा होगा, हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। ये यहाँ पे है, पूरे खिले हुए फूल देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे मुरझाए फूल है। ठीक है, यहाँ पे हम अरेंजमेंट भी समझेंगे, ड्राई फ्लावर मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे होता है, और ड्राई फ्लावर का क्या क्या यूज है एग्रीकल्चर में, सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में फ्लावर का बिजनेस बहुत ही बड़ा है, लेकिन इंडिया में मार्केट उतना ज्यादा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं क्या? तो ड्राई फ्लावर को हम एक्सपोर्ट करते हैं, अलग अलग चीजों को बना करके। ठीक है, और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात होती है। ठीक है, अब सेल्फ लाइफ बढ़ाना क्या होता है? तो सेल्फ लाइफ, अगर पहले की लेक्चर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे एक्चुअल में सेल्फ लाइफ होता क्या है। सेल्फ लाइफ कहने का मतलब जो लाइफ यानी कि जीवन शैली होती है उसको और बढ़ाना। ठीक है, अगर मान लो इसकी जीवन जो है नॉर्मल 2 दिन है, तो हम इसे सेल्फ लाइफ दे करके 4 दिन कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करके। तो एक्चुअल में यही काम करता है। इसमें हम सब कुछ समझेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि ये भी हाईली पेरिशेबल में आता है, मतलब अनलाइक अदर क्रॉप्स की अगर तुलना कर ले तो फ्लावर ज्यादा ही पेरिशेबल है। जैसे फ्रूट्स अगर आप मान लो घर में आप 4 दिन रख सकते हो, तो फूल को 2 दिन भी नहीं रखा जाएगा आपको। अगर एडवर्स क्लाइमेट में अगर आप रख रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थिति में रख रहे हैं जहां की टेम्परेचर ज्यादा है, अगर आप एसी यानी कि एयर कंडीशनिंग वाले रूम में आप रख रहे हो, तो भले ही थोड़ा दिन सरवाइव कर जाए, 1 दिन से 2 दिन तक अच्छे से सरवाइव कर जाए, लेकिन तीसरा दिन बाद क्या हो जाएगा, वो मुरझाने लगेंगे, उसके पिटल्स क्या होने लगेंगे, गिरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चीजें समझने वाले हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में हम समझने वाले हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है इसमें बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब 30 to 40% जो होता है फार्म वैल्यू, वो क्या होता है, लॉसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है इसे रखने के लिए अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं है, हमारे पास ऐसे स्टोरेज नहीं है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट बिहेवियर जो होता है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसके पत्तियों पे, उसके तनों पे, फूलों पे, उसके कली पे, सभी चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है एक्चुअल में हम आपको बता देते हैं। अगर हम थोड़ा लैब की तरफ बढ़े ना, तो आपको बताते हैं लैब में ही पूरी प्रोसेस की जाती है कि कैसे आप इस चीज को ज्यादा समय तक इसे आप इसे रख सकते हो, हूबहू बहू जैसा कि वो फर्स्ट डे फ्लावरिंग में दिखता है, आपको कैसे इसी रेस्ट पीरियड में आप रख सकते हो। तो बहुत सारे टर्म है जो भी आपको मैं समझाने वाला हूँ, जो कि एक एक चीज जो है इसमें आपको नोट्स में देखने को नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा हम कुछ बताने वाले हैं कि क्या होता है, क्या होता है हार्डनिंग, क्या होता है जो आप इसको आप एक जैसा ही रख सकते हो। ठीक है, पहले हम प्री हार्वेस्ट फैक्टर को समझेंगे। प्री हार्वेस्ट फैक्टर क्या होता है? हार्वेस्ट पहले आप समझ लीजिए, हार्वेस्ट होता क्या है। हार्वेस्ट सिंपल से समझिए, किसी चीज की कटाई तुराई, मतलब कि जो फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद जो तोड़े जाते हैं से हम हार्वेस्ट करते हैं। तो प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स की बात करते हैं कि आपको हार्वेस्ट करने से पहले कि क्या प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है, और कैसे जो है वो आपको हार्वेस्ट करना है। तो फलों और सब्जियों तक तो ठीक था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे अगर आपको डिस्टेंस मार्केट को कवर करना है तो कब आप हार्वेस्ट करोगे। फ्लावर में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे फ्लावर के अलग अलग स्टेज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रोज की बात कर लेते हैं, अगर रोज को आपको सेल करना है मार्केट में, लोकल मार्केट नहीं डिस्टेंस मार्केट में, तो कब आप हार्वेस्ट करोगे? तो इसका एक स्टेज होता है बल्ब, जब कली होता है ना, कली पूरी तरीके से नहीं खिले होते हैं, तभी इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप लोकल मार्केट में करोगे तो आप हाफ, इसको सेमी भी लोग कहते हैं कि सेमी ओपन जो हो जाता है, तब हम इसको बेच देते हैं। ठीक है, निकाल करके। क्योंकि जब ये पूरी तरीके से खिल जाते हैं फ्लावर, तो इसे कैरी करना या फिर इससे ज्यादा देर तक स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके पिटल्स बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, क्या तो पेडिसेबल होते हैं, हल्के फुल्के भी अगर इसमें
इंजरी आई तो इसकी कलर क्या हो जाएगी, इसकी कलर चेंज हो जाएगी, हल्का हल्का जो है वो डिस्कलरिंग ब्राउनिंग टाइप का कलर इसमें होने लगते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं हार्वेस्ट ट्रैक्टर। तो हार्वेस्ट ट्रैक्टर जो है आपको दो चीज देखना है, पहला तो आप देखेंगे क्लाइमेट, दूसरा आप क्या देखेंगे, दूसरा आप देखेंगे कि आपको कितने क्वांटिटी में चाहिए और कहाँ पे आपको सेल करना है। या तो आपको होलसेल आपको देना है, होलसेल देना है तो इट्स ओके, आप पहले हार्वेस्ट करोगे। अगर आपको कुछ खुदरे में देना है, मतलब कटिंग से ही देने हैं, तो आपको बल्ब वाले में ही आपको हार्वेस्ट करने की जरूरत है। तो हार्वेस्ट फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है अप टू फ्लावर्स, बहुत तरीके के फ्लावर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, नॉट अप टू हम रोज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स इसमें हम देते हैं, और कुछ हमें भी अपना रख रखाव यानी कि मैकेनिकल चीजें भी हैं जो आपको जरूरत पड़ती है इसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने में। तो पहले हम समझ लेते हैं इसके प्री हार्वेस्ट फैक्टर के बारे में विस्तार में, ठीक है। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं, ये जेनेटिक और इनहेरिडेंट मेकअप क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ, लास्टिंग क्वालिटीज वेरी करता है, मतलब ये इसके मेकअप पे कि कितनी दिन तक कौन जो है वो रह सकता है उस स्ट्रक्चर में। हर फ्लावर की अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है, जैसे कि ग्लैडियोलस वैरायटी की बात कर लेते हैं, वो वेस्ट लाइफ, जिसको हम वेस्ट लाइफ क्या होता है आपको बता देता है। सेल्फ लाइफ आपने तो सुन लिया होगा, लेकिन वेस्ट लाइफ आपके लिए नया नया आ रहा होगा। वेस आपने फुलदानी के बारे में कभी सुना है? इस ये होता है हमारा वेस, ठीक है। ये देख सकते हैं पोर्ट टाइप का जो आपको देखने को मिलता होगा, आपको ऑफिस वगैरह में या फिर घरों में, कुछ कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता होगा, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लावर रखे हुए रहते हैं, ये ऐसे लंबे लंबे जो आपको देखने को मिलते हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइक, ठीक है। और ये इसको कहते हैं स्पाइकलेट्स, और इसमें जो फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं वो मोस्टली क्या होता है, स्पाइक वाले फ्लावर्स ही होते हैं। क्यों? इसके जो सेल्फ लाइफ है वो उससे रोज से ज्यादा होते हैं। रोज भी आपको दिखेंगे कुछ ऑफिस में रखे हुए, लेकिन इसकी ज्यादा हो जाती है लाइफ। इसको हम क्या कहते हैं, ये है ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस के फूल आपने देखी होगी, इस तरीके का फूल जो है आपको देखने को मिलते हैं, गुच्छेदार गुच्छेदार करके आपको देखने को मिलते हैं, हर कलर का जो है वो देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो है अपने इंडिया में इसको बेंगलुरु साइड में देखा जा रहा है, ठीक है। ये जो है दोनों कंडीशंस में हो जाता है। इसको बहुत ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा छांव की भी जरूरत नहीं है, सेमी। अगर धूप भी पड़े तो इट्स ओके, ये ग्रो होंगे प्रॉपर्ली, और थोड़ा सीडी भी रहेंगे तो भी होंगे। ज्यादा सीडी भी नहीं चाहिए और ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए, ठीक है। मीडियम मीडियम वाले जो चाहिए, मतलब कि सीजन जो है ना वो एकदम सिमिलर सिमिलर ही रहे, ठीक है। सेम 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 सेम। तो अब समझ लेते हैं इसमें कि वेस्ट लाइफ में अब इसको कैसे हम सेल्फ लाइफ इसका कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी स्पाइक हम कट कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, पानी होता है, पानी के साथ ना एक केमिकल का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, जब हम सेल करते हैं। या मान लो कि अब ज्यादातर क्या होता है, ऑफिस वगैरह के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह देखने को मिलता है, ये हमें कॉलेज में बताया जा रहा था कि मान लो कि राज्यसभा वगैरह में या फिर भेजा जाता है, या फिर ऐसे जजेस वगैरह के बारे में भेजा जाता है, या फिर कोई ऐसे लोग आते हैं जिनके पास, जिनके वेलकम के लिए जो आते हैं बुके वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उनको जो ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक खिले खिले दिखे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, देखिए, जैसे कि आपको अलग अलग चीजें फुल में देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। व्हाइट देख सकते हैं, प्रोस्पेरिटी है, सनकेरी है, सचित्रा है, नोवालक्स है, रोज सुप्रीम है, और ट्रेडन हॉर्न है। ये अलग अलग जो है वो किसमें आपको देखने को मिलता है, ये अलग अलग फ्लावर्स की वेराइटीज वगैरह भी को देखने को मिलेंगे। इसमें कंडीशंस वगैरह जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। ग्रोइंग कंडीशंस क्या है, तो लाइट की बात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड वेल लाइटेड कंडीशंस, वार्निंग टू लाइट टू हाई लाइट इंटेंसिव कॉज स्कोरिंग, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड एब्सिशन। अभी जो मैंने आपको बताया कि ज्यादा, बहुत ज्यादा भी धूप की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा छाव की नहीं, इसको लाइट की जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर इनवर्स लाइट अगर पड़ते हैं, बहुत ज्यादा धूप इस पर पड़ते हैं, तो लीफ क्या होंगे, वो जलने लगेंगे, गिरने लगेंगे, और पिटल्स भी टूटने लगेंगे, ठीक है। तो ये इसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखना है। फ्लावर्स की जो टेम्परेचर होती है वो रिक्वायरमेंट है, तो वो हम आगे बात करेंगे कि कितना रिक्वायरमेंट है किस फ्लावर के लिए, ठीक है। और कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आरएच के बारे में, बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो वो है पर फ्लावर जो है, ऑफ वैरायटी जो है वो डिफर करेगी। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि अगर सब में आप सेम लिखेंगे, मैक्सिमम जो है वो आपको देखने को मिलता है सिमिलर सिमिलर ही देखने को मिलेंगे,
तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम समझ लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है आपको एक एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत है, मतलब ऑप्टिमम जितनी जरूरत है उतनी ही। बहुत ज्यादा जो है वो आपको मतलब नाइट्रोजन तो देनी ही नहीं, बहुत ज्यादा हाई नाइट्रोजन को आपको यहाँ पे क्या करना है, हटाना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये बताता है ऐसा कि डिजीज जो है वो ज्यादा फैलते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आयरन है, आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, ग्लैडुलस जो है नॉर्थ इंडिया में हेवी लॉस होता है। अगर आयरन की डिफिशियंसी है तो ग्लैडुलस गल जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ग्रो अवे फ्रॉम इंडस्ट्रीज रिलीजिंग टॉक्सिक इफिशिएंट गैसेस डैमेज फॉलिजेस एंड फ्लावर्स। तो अगर आसपास कोई इंडस्ट्रीज वगैरह है या फिर फैक्ट्रीज वगैरह है ऐसे जो पोल्यूट करते हैं, अब हर फैक्ट्री कहेंगे कि पोल्यूट ही करते हैं, लेकिन स्टील वाले फैक्ट्रीज या फिर ऐसे केमिकल्स जो रिलीज करते हैं उन, अगर वो वैसे एरिया हैं तो अवॉइड कीजिए। वहां पे जो है वो फूलों की खेती जो है वो सही नहीं है, क्योंकि फूलों की खेती के लिए आपको फ्रेश हवा की जरूरत है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो है वो डस्ट पार्टिकल अगर थोड़ी सी बंदी तो इसकी कलर चेंज हो जाएंगी और दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, और फूल वही बिकते हैं जो अच्छे दिखते हैं, ठीक है। पेस्ट की बात कर लेते हैं, तो डैमेज करते हैं पेस्ट, उसमें कई तरीके के पेस्ट आते हैं। मेजरली बात कर लेते हैं पैथोजन इंसेक्ट्स की, तो कैसे आते हैं, जो हाई इथिलीन प्रोडक्शन करते हैं, जो जिसकी पुअर जो होती है वेस्ट लाइफ हो जाती है, मतलब ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। अगर इसमें कीड़े लग जाते हैं, डेड हार्ट सिम्टम्स वगैरह लाते हैं, आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है वो पेस्ट देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं हार्वेस्ट फैक्टर क्या है, कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हेन टू हार्वेस्ट, मतलब कि कब करें हम हार्वेस्ट, मतलब कब करें हम इसकी तुड़ाई, ठीक है। और कैसे करना है उसको भी समझेंगे। तो पहले तो है डिपेंड अपॉन एन ऑप्टिमम स्टेज ऑन डेवलपमेंट यूज मार्केट प्रिजर्विंग मोर मैच्योर देन होलसेल। तो अभी मैंने आपको क्या बताया सबसे स्टार्टिंग में ही, कि जब आपको सेल करना है तो पहले आपको दो चीजों को ध्यान रखना है। पहला कि आपको कितने मात्रा में सेल करना है, दूसरा कि आपको कहाँ सेल करना है, लोकल मार्केट में करना है या डिस्टेंस मार्केट में करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको हार्वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है हमारा, स्पाइक टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब हार्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, 1/4 और 1/2 जो है वो हम क्या करते हैं, फ्लोरेट ओपन होने पे हार्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपको डिस्टेंस में आपको भेजना है, तो कुछ फूल जो है ना वो खुले रहते हैं, मतलब मान लो 1/4 जो होते हैं ना वो फ्लावर जो है वो ओपन हुए हैं, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द है वो ओपन नहीं हुए हैं, खुलने वाले हैं, तो पहले ही हम हार्वेस्ट कर लेंगे, ताकि वो पहुंचते पहुंचते वहां रखे जाएं, उसके बाद वो खिले, ठीक है। पहले खिल जाएंगे तो मुरझाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये जो है वो टाइमिंग होता है। हालांकि ये स्पाइकलेट्स या स्पाइक वाले जो ये मैं आप बता रहा हूँ फ्लावर, जैसे कि ग्लैडुलस हो गया, उसके बारे में मैं आपको हालांकि बता रहा हूँ, ठीक है। अब डेजी टाइप के फ्लावर जो होते हैं, जिसको हम अब लूज फ्लावर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वो भी हम बताएंगे कि लूज फ्लावर क्या होता है, कट फ्लावर्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले जो है लूज फ्लावर बताइए, ये डेजी है। डेजी आपने सुना होगा, जैसे कि क्या लगते हैं कि इसमें ये देखने को आपको मिल रहा होगा, इसके बीच का जो है ना ये सनफ्लावर जैसा जो ये आपको देखने को मिल रहा है, इस टाइप का जो है ना आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो जितने जो होते हैं ना वो चाहे वो मैरीगोल्ड हो, चाहे वो कह सकते हैं कि डेजीज फैमिली क्या, अब डेजीज कैसे होते हैं, जैसे कि आपने कुछ डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे होंगे, या फिर कुछ कहते हैं अपने भाषा में कि राखी वाले फूल। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है कि वो होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने आसपास या फिर घरों में भी देखे होंगे, गर्मियों में जो है वो फूल खिलते हैं, ठीक है। और ये कुछ ठंडों में भी फूल खिलते हैं, तो इसके अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। तो टाइम ऑफ डे क्या होता है, द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे, नो सरफेस वाटर फ्रॉम द ड्यू और रेन, ठीक है। तो टाइम जो है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कब जो है वो आपको हार्वेस्ट करना है। कूलेस्ट पार्ट जब होता है डे का, मतलब ऐसा नहीं कि जब इस पे फॉग वॉग एकदम लगे रहे और बारिश वाले चीजें हैं, उस टाइम को आपको अवॉइड करना है। अब समझते हैं हाउ टू हार्वेस्ट। अब इससे हमको तोड़ना कैसे है, इससे कटिंग कैसे लेना है। तो यहाँ पे आपको शार्प नाइफ की जरूरत पड़ेगी या सिकेटियर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सिकेटियर एक्चुअल में यहाँ पे एग्जांपल में देखने को मिला, एक्चुअल में सिकेटियर ये है, देख सकते हैं, ये है सिकेटियर, और ये है हमारा नाइफ। नाइफ तो हर लोग जानते हैं। सिकेटियर में एक्चुअल क्या होता है, वो पिलास जैसे आपको देखने को मिलते हैं ना, ये कटर यहाँ पे लगा रहता है, ये शार्प एज है, इसी से काटा जाता है इसको प्रेस करके। तो अब इसको कैसे काटना है, देखिए
कटिंग करने का जो है वो सही तरीका क्या है? हार्डवुड जो है स्टीम आपको अगर कट करना है तो आपको स्लाइड कट देना है, आपको साइड कट मारना है हमेशा से, ठीक है? क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन मतलब जो पानी करने का जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो ये आप कट कर दोगे, जिसमें से पानी क्या होता है वो ड्रॉप हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो इस पे नहीं पनपते हैं। पानी अगर इस पे रहेगा या फिर इस पे फॉग 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 अगर जमा होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, फंगस लग जाएंगे और ये सड़ जाएंगे। तो जब भी आप कटिंग लो, या तो आप प्लांट लगाने के लिए लो या फिर कट करके हटा दो ऊपर से स्ट्रीम, तो ऐसा कट करना है आपको, ठीक है? ये बैड कट है, अब हमें स्ट्रेट स्ट्रेट कट करना ही नहीं है, ठीक है? इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अब हम समझ लेते हैं डालिया डालिया वाले वैरायटीज जो होते हैं उसको कैसे करते हैं, स्पेशल केस है इसकी, ठीक है? रिलीज लैटेक्स अपॉन कटिंग। अब कैसे करना है, सो काट करना है। तो पहले देखिए, हॉट वाटर में डीप करना है फॉर अ फ्यू सेकेंड, देन उसको क्या करना है, कट करना है। तो ये आपको कट करने का ना जो अलग अलग तरीका है, क्योंकि अब डायरेक्ट आप कट करोगे तो क्या होगा पता है, डायरेक्ट कट कर दोगे ना तो ये कुछ कुछ जो इसके स्टीम होते हैं कुछ तो हार्ड होते हैं तो इजिली कट जाते हैं, कुछ कुछ लचीले होते हैं, काटोगे तो उसको ना वो चिपते चिपते हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे समझाओ, मान लो कि ये ना राउंड है और आपको इसने काट दिया तो वो ना चिपटे हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है? इसको शायद आप समझ गए होंगे, मैं इसको स्क्राइब करके आपको समझा दिया हूँ। अब समझते हैं वाई हार्वेस्ट एट बर्ड स्टेज। अब बर्ड स्टेज में मैंने आपको बताया था कि रोज को हम पहले ही काट देते हैं जो बर्ड वाले स्टेज होते हैं। बर्ड मतलब कहते हैं ना कि अभी जो है कली निकला है, कली वाले स्टेज में क्यों हार्वेस्ट करते हैं? फ्लावर्स जैसे कि रोज, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, ट्यूबरोज, डैफोडिल्स, लिली, इरिस, फ्रीसिया, ट्यूलिप और स्नैपड्रैगन, ये जितने फ्लावर्स आपको नाम मैंने बोले हैं, इन सभी को क्या करते हैं, बर्ड वाले स्टेज में हम हार्वेस्ट करते हैं। बर्ड जो होता है वो हार्वेस्ट करना बहुत सही क्यों होता है, क्योंकि पानी में अगर इसकी जो है वो हम लास्ट पोर्शन जो हम इसके डालते हैं, जो टहनियां अगर इसको हम डालते हैं, कह सकते हैं टहनियां, तो उसके बाद क्या होता है, फ्लावर की ओपनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? इसके लिए हम पहले ही काट लेते हैं ताकि लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे रख सके अपने पास। जब ये फूल खुल जाएंगे फ्लावर पूरी तरीके से पहले ही, तब हम हार्वेस्ट करेंगे, तो इसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसके पीटल्स बिखरने लगते हैं, ठीक? उसके बाद क्या होता है, वेस्ट लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो है हम इस चीज को यूज करते हैं। सेंसिटिव इथिलीन की जरूरत ज्यादा नहीं होती है, इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट और लेस प्रोन टू डिजीज, पेस्ट पेस्ट वगैरह से भी बचाया जा सकता है। क्योंकि जब बल्ब अगर रहते हैं, बल्ब वाले स्टेज में रहते हैं, तब जो है वो पेस्ट ज्यादा अटैक नहीं करता है, क्योंकि इसकी आउटरिंग जो कवर होता है, लामापीलिया की बात करता हूँ, जैसे होते हैं उस टाइप का फ्लावर्स को कवर करके रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिजीज और पेस्ट के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है? जब ओपन हो जाते हैं उसके बाद ही कीड़े आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी जो हनी बी वगैरह भी आते हैं, तो जब एंथर और पोलन का जो हेर फेर होता है, जब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो स्टेज आ जाता है, तब तो उस समय ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अनलेस कि हम जब बर्ड्स की बात कर रहे हैं तब, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग स्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट है सभी अलग अलग फ्लावर के लिए। तो पहले देखिए फ्लावर का इधर नाम देखने को मिल रहा होगा, इधर हार्वेस्टिंग स्टेजेस है। पहले हम रोज की बात कर लेते हैं, तो लोकल जो अगर मार्केट में है तो 1:, देख सकते हैं ये रेशियो में बता रहा हूँ, हाफ जो पिटल्स अगर स्टार्ट हो जाते हैं मतलब खुलने हुए, आधा मतलब समझो कि फुल खुल गया है, तब हम इसको क्या करेंगे, टाइट कलर हो जाता है। बर्ड्स जो है थोड़े थोड़े खुलने जाते हैं, टाइट बर्ड्स रहते हैं, और थोड़े थोड़े लूज हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है? और मतलब जैसे आपको मैंने डिस्टेंस के लिए बताया, जो लोकल मार्केट के लिए कहते हो, या फिर नजदीक मान लो कि 5-6 किलोमीटर के रेडियस में आपको जो है मार्केट में सेल कर देना है, बहुत नजदीक है, इजिली आप पहुंचा सकते हो, तो फुल्ली ओपन हो जाए तब आप इसको सेल कर सकते हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पूजा वाले पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए अगर हम फ्लावर को यूज करते हैं, तो हम फुल्ली ओपन को ही क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है? कार्नेशन का है, उसका भी अलग स्टेज है। लोकल में आपको हाफ ओपन में करना है। पेंट ब्रश स्टेज, पेंट ब्रश स्टेज इसलिए माना जाता है क्योंकि पेंट का ब्रश आपको कैसा देखने को मिलता है, इस टाइप का देखने को मिलता है ना, इस टाइप का पेंट ब्रश देखने को मिलता है ना, पेंट वाले ब्रश। तो ये इसको बोलते हैं पेंट ब्रश स्टेज, और ये खुल जाते हैं तो कैसा देखने को मिलता है, आपको ऐसा देखने को मिलता होगा, ठीक है? तो इस वाले स्टेज में ही आपको क्या करना है, हार्वेस्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है,
जो बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे, कलर विजिबल हो जाएंगे, उसके बाद आपको सेल आउट करना है। तो सभी अलग अलग फ्लावर्स के लिए ये स्टेजेस हैं कि आप देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। हालांकि इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स आपको मिलेंगे agrifair.in वेबसाइट पे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप विजिट जरूर करें, वहां से आपको नोट्स देखने को मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब समझते हैं हम अगला स्टेजेस। तो इसमें भी फ्लावर्स की अलग अलग वैरायटीज हैं, जहाँ की जरवेरा है, मैरीगोल्ड है, कैलेंडुला है। तो कुछ फ्लावर्स जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसके जो है आप इजिली याद कर लो, क्योंकि वो जो है ना कुछ कुछ सिमिलर है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैरीगोल्ड से लेकर के आप चलिए यहाँ तक चाइना स्टर और एनुअल स्टर तक, तो ये सबका फुल्ली ओपन फुल्ली ओपन फुल्ली ओपन ही है। कुछ गूज नेक स्टेज पे जाते हैं। गूज नेक कैसे होते हैं? जो खुले खुले होते हैं थोड़े थोड़े, और थोड़े थोड़े टाइट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्टडीज हैं आपको फॉलो करना है इन चीजों को। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं एमसीक्यूज वगैरह में, या फिर अगर आपको किसी पार्टिकुलर फ्लावर के बारे में लिखने को बोला जाए, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप एक बार जरूर ध्यान रख ले, क्योंकि याद करना ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब कुछ फ्लावर है जिसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि लिली है, लिली ऑफ द वैली। उससे 1/2 फ्लोरेट्स ओपन होते हैं, तब हम इससे क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। वैसे जिनिया फुल्ली ओपन में होता है। तो ये कुछ फ्लावर्स जो है ना, वो आपको आपको गार्डन में भी देखने को मिलेंगे। तो आप उस चीज को नोटिस करना, हार्वेस्ट करना, और जैसे जैसे जो स्टेप्स बताए गए उसको फॉलो करना। फिर आप भी जानोगे कैसे हम इसको बताएं, कैसे लोकल मार्केट के लिए हम क्यों इसको यूज करते हैं, हाफ फ्लावर ओपन होने पे, और फुल क्यों यूज करते हैं। क्योंकि हर फ्लावर का अपना अपना स्टेज होता है। कुछ फ्लावर जो होता है ना, ओपन होने पे ही किया जाता है, क्योंकि बर्ड्स अगर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं बर्ड्स में, तो वो बर्ड ही रह जाते हैं, वो वापस से नहीं खिलते हैं, ठीक है। मैरीगोल्ड अगर बर्ड में अगर आपने तोड़ लिया है, सोचो कि मैरीगोल्ड खिल जाए बाद में, तो वो नहीं खिलेगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, अब पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर की समझ लेते हैं। वाटर रिलेशन क्या है हमारा? तो लाइफ टर्मिनल डिपेंड करता है हमारे पानी पे, हमारे अपटेक क्या करता है, पानी कितना अपटेक करता है उस पे। ट्रांसपोर्ट करने पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर लॉस भी होता है इसमें, ठीक है। इसमें और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि विल्टिंग हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय तक इसको लेके जाते हो ऐसे ऐसे कंटेनर में, या फिर ऐसे आप इसको पैकेजिंग करते हो जहाँ पे इसको हवा नहीं लग रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? सूखने लगेंगे, विल्टिंग, मुरझा जाएंगे, ठीक है। कॉजेस क्या हो सकते हैं? एयर इम्बोलीज हो सकते हैं, डिस्टर्ब्ड वाटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो, जैसे कि पानी जो है ट्रांसपीरेशन वगैरह में क्या हो जाते हैं, कुछ कुछ जो है कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन तो डिपेंड्स अपॉन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स इन फ्लावर्स, टेम्परेचर एंड केमिकल्स। तो रेस्पिरेशन जो है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। किस किस चीजों पे? तो आपको मैंने बता दिया है। टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगी, टिश्यूज क्या होंगे? डैमेज होने लगेंगे, फ्लावर की लाइफ क्या होगी? डिग्रेड होगी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि आरएच की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट बियरिंग ऑन ट्रांसपिरेशनल रेट, ट्रांसपिरेशनल रेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होता है। लेस ट्रांसपिरेशन वाइस वर्सा, रूल जो है हायर ह्यूमिडिटी में लेस ट्रांसपिरेशन होता है, आपको देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि अगर मान लो गर्मियों के दिन में हम लेके जाते हैं, जब हमारा वातावरण पहले से ही गर्म हो, तब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, तब सूखने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठंड के दिनों में हम करेंगे तो कम चांसेस रहेंगे। तो कॉमन सी बातें हैं, ये आप समझ गए होंगे। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? तो साइटोकिनिन की बात कर लेते हैं। डिले करते हैं किस चीज की? तो यहाँ पे बेंजिलाडामीन होते हैं, वो आपको 10 to 50 ppm है, प्रोलॉन्ग लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। आईए भी यूज किया जाता है जियोट्रोपिक वेंडिंग, स्नैपड्रैगन और ग्लैडियोलस वाले फ्लावर्स के लिए। तो इसमें एक्स्ट्रा जो है ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। इथिलीन जो होता है हमारा इनिमी होता है, स्लेट करता है सेंसेशन और एब्सिशन। अगर इथिलीन की प्रोडक्शन हाई होती है तो क्या हो जाता है? यहाँ पकने लगता है, जैसे कि फ्रूट्स के केस में होता था, वैसे ही सिमिलर आपको यहाँ पे फ्लावर के स्टेज में होगा। बहुत जल्दी खिलने लगेंगे, बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे, ठीक है। आप समझते हैं इसकी प्रोसेसिंग के बारे में और स्टोरेज के बारे में। क्या होता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और क्या होता है स्टोरेज, कैसे स्टोर हम करते हैं, ठीक है। तो प्रिक्यूलेटिक सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मिक्सचर ऑफ शुगर, जर्मिसाइड, सैल्ट, ग्रोथ रेगुलेटर, टैबलेट पाउडर। अब आपको प्रिजर्व करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
आप ये सब चीजें जो है वो आप यूज करके प्रिजर्व कर सकते हो। कंडीशन क्या होता है, सुगर और बायोसाइड जो होता है एंथिलीन कंपाउंड हाइड्रेटेड कंपाउंड होता है, बेस्ट फॉर ग्लैडियुलस और कैर्नेशन क्राइसैंथेमम जैसे जो फ्लावर्स होते हैं उसके लिए। एंथिलीन कंपाउंड्स क्या होता है, रिड्यूस एम्बिएंट एंड ऑटो कैटालिटिक इथिलीन, इथिलीन की प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए होता है। एसटीएस जो होता है सिल्वर थाइयोसल्फेट जो होता है वो कार्नेशन ऑर्किड और जिप्सोफिलिया ग्लैडियोलस जर्वेडा स्नैपड्रैगन एस्ट्रोमोरोफिलिया और सॉरी एस्ट्रोमेरिया और एफेंथस जैसे फ्लावर जो होते हैं, स्वीट पी वाले जो फ्लावर होते हैं उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव्स है जिसको हम ऐड करके फ्लावर्स को हम ज्यादा समय के लिए प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, बेस्ट कॉम्बो क्या है, डीआईसी और डीडीएमएच जो है वो प्लस सुक्रोज। प्री कूलिंग स्टोरेज की हम बात करेंगे, प्री कूलिंग से क्या करते हैं, फील्ड की हीट को हम रिमूव कर देते हैं, जहां पे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो होती है 1 डिग्री सेल्सियस मेथड में हम क्या करते हैं, फोर्स एयर हाइड्रोकूलिंग रूम और वैक्यूम जो है स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज मेथड है हमारा, जहाँ पे ठंडा वातावरण में हम इस चीज को स्टोर करते हैं और फ्लावर को रखते हैं। वेट जो होता है शॉर्ट टर्म डीट वाटर और ड्राई कॉस्टली होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। कंट्रोल एटमोस्फेयर वाले रेस्पिरेशन सब्सटेंस और डिलेथिलीन, हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इथिलीन जो है हमारा एनिमी है यहाँ। अब समझ लेते हैं पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। अब कैसे इसको पैक करेंगे, पहला क्या है हमारा गोल, क्या है, लोअर ट्रांसपीरेशन रेस्पिरेशन सेल डिवीजन। ठीक है, ड्राई बिफोर पैकिंग, ट्रीट विथ सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड और माइटिसाइड्स, माइट्स वगैरह लग जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह इसमें लग जाते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज वाटर लॉस यूज। अब देखिए, अब पानी का जो है वो लॉस तो आपको देखने को यहाँ मिलता है फ्लावर्स में भर भर के, तो आपको कैसे कम करना है, कैसे जो है जिससे डैमेज से बचाना है, तो आपको जो है पैकिंग पे ध्यान देना है और ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि कैसा पैकिंग इसका होता है। पहले ट्रीटमेंट समझ लीजिए। ट्रीटमेंट टू इंप्रूव सेल्फ लाइफ कूलिंग एंड कंडीशनिंग। प्री कूलिंग की जरूरत है, रिमूविंग फील्ड हीट via आइस कोल्ड वाटर और फोर्स्ड एयर। ठीक है, ठंडे हवा का जो है ऐसे जो चैम्बर है जहां पे हम इसमें रखने वाले हैं वहां उसको हम ठंडा करेंगे, या फिर आइस से भी ठंडे कर सकते हैं या ठंडे पानी से कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस करेंगे रेस्पिरेशन और रेट को। ठीक है, बर्ड ओपनिंग को हम डिले करेंगे ताकि जल्दी ना खुले। ठीक है, इसके लिए क्योंकि ठंडे वातावरण में जल्दी ओपनिंग नहीं होती है। प्री कूलिंग टेबल क्या है ये देख सकते हैं, ग्लेडुलस के लिए 4 डिग्री सेल्सियस है, एंथ्यूरियम के लिए 13 डिग्री सेल्सियस, डेंड्रोबियम के लिए 5 to 7, डेंड्रोबियम के लिए 5 to 7, हाँ ठीक है, कार्नेशन के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, रोज के लिए 1 to 3 डिग्री सेल्सियस, क्राइसैंथेमम के लिए 0.5 टू माइनस सॉरी 0.5 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सॉरी माइनस में चला गया था, माइनस में एक्चुअली फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंडीशनिंग क्या होता है, हार्डनिंग क्या होता है, पहले आपको बताया था कि हार्डनिंग के बारे में। एक्चुअल में हार्डनिंग क्या होता है, ये प्रोसेस है लैब टू जो ग्राउंड का जो प्रोसेस आपको बताया था हार्डनिंग में। हार्डनिंग एक ट्रीटमेंट होता है ताकि आप इसको ट्रीटमेंट दो, ताकि अगर लैब से यानी कि एक ऐसे अवस्था से, एक ऐसे नाजुक अवस्था से कठोर अवस्था में जाए तो ये मर न जाए, डैमेज न हो जाए, उसको शॉक लगते हैं, तो उसके लिए तैयार करना होता है। ठीक है, हार्डनिंग ट्रीटमेंट होती है जहाँ की ये हार्ड बनाया जाए। ठीक है, हार्ड कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अब लो पीएच, क्या क्या इसका पीएच क्या है, पीएच मान देख सकते हैं 4 to 5 जो है वो लो पीएच लिमिट होता है। माइक्रोबियल ग्रोथ और इम्प्रूव वाटर अपटेक जो होता है वो अच्छा हो जाता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं ट्रीटमेंट जो सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो पहला है यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्रिग्नेशन जो है क्या है, पल्सिंग क्या है। तो ये आपने पहले कभी सुना है कि नहीं सुना है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये अलग अलग केमिकल्स जो है, केमिकल्स फॉर्मुलेशन जिसका हम यूज करके क्या करते हैं, इसकी लाइफ को हम बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में केमिकल्स काम कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या रोल है केमिकल का। तो देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, निकेल क्लोराइड और यहाँ पे कोबाल्ट जो है क्लोराइड का यूज किया जाता है इम्प्रीग्रेशन के लिए। और आप पूछोगे कि एक्चुअल में इम्प्रीग्नेशन क्या होता है।
इम्प्रिग्नेशन क्या होता है? तो इम्प्रिग्नेशन जो है भाई साहब, समझ लीजिए सिंपल और आसान भाषा में मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। देखिए, पहले आपको बताया था कट फ्लावर के बारे में और लूज फ्लावर के बारे में। तो इम्प्रिग्नेशन जो होती है हमारा, वो कट फ्लावर के लिए एक ट्रीटमेंट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हाई कंसंट्रेशन केमिकल सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट में, अभी हमने बात किया था, ठीक है। अब क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? तो प्रोटेक्ट करते हैं हम किसी से, वाटर वेसल से, ब्लॉकिंग करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, डीके, ठीक है, एथिलीन सिंथेसिस को हम डीके करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो जरबेरा में, कार्नेशन में, क्राइसैंथेमम में, ग्लैडियोलस में, इन सभी चीजों में हम यूज करते हैं, मतलब इन सभी फ्लावर्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जानेंगे हम पल्सिंग क्या होता है। पल्स मतलब क्या होता है? धड़कन वाला जो पल्स होता है वो पल्सिंग, उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। पल्सिंग हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पल्सिंग है क्या और क्यों जरूरत है इस चीज का। तो सब चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये भी कट फ्लावर को फ्रेश रखने के लिए है, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड शुगर और केमिकल सॉल्यूशन का, क्या करते हैं हम, यूज करते हैं इसमें। अब ट्रीटिंग विथ हाई सुक्रोज प्लस जर्मिसाइड फॉर शॉर्ट पीरियड, बेस्ट फॉर लॉन्ग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोmotes बर्ड ओपनिंग, ठीक है। प्रोमोट्स बर्ड ओपनिंग को जो है वो ज्यादा समय तक हम क्या करते हैं, इसको पुश करके रखते हैं। पल्सिंग जो है हमारा प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सुक्रोज के रूल्स क्या है, 2 to 20% जो है वो डिपेंडिंग ऑन क्रॉप्स, ठीक है। इससे ज्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी हो सकता है। रोज कार्नेशन में 5 to 8% है, ग्लैडियोलस के लिए, ट्यूबरोज के लिए 10 to 20% है। आपको ये केमिकल फॉर्मुलेशंस उतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्स में उतना पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन डोजेस जरूर पूछे जाते हैं, तो उस चीज को आप ध्यान दीजिए। जैसे कि स्पेसिफिक पल्सेस क्या है, एसटीएस जो है एथिलीन सेंसिटिव, वो शॉर्ट टर्म के लिए 10 मिनट जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस, और लॉन्ग कूल के लिए 20 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, नाम आपको याद कर लेने की जरूरत है। सिल्वर नाइट्रेट, गिबरेलिक एसिड जो है वो ध्यान जरूर रखें। बर्ड ओपनिंग जो होता है हमारा, ग्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट क्या क्या है, तो बर्ड ओपनिंग आपको मैंने बता दिया है, यूज ऑफ जर्मिसाइड, सुक्रोज एंड हार्मोनल सॉल्यूशन टू प्रोमोट ओपनिंग ऑफ इमेच्योर बर्ड्स, यूज्ड फॉर क्राइसैंथेमम, रोज, कार्नेशन, ग्लैडियोलस एंड स्नैपड्रैगन, ठीक है। प्रोमोट करता है ब्रॉड ओपनिंग के लिए। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है क्या क्या जर्मिसाइड्स क्या होता है, जर्म्स को किल करने वाला जो होता है वो जर्मिसाइड्स होता है। अब समझते हैं ग्रेडिंग एंड बंचिंग एंड पैकिंग के बारे में। तो एक्चुअली ग्रेड क्या होता है, ग्रेड लोकल मार्केट के लिए आप क्या ग्रेड करोगे, जैसे कि मान लो इसको छाटना कह सकते हैं, ग्रेडिंग को आप आसान भाषा में समझो। तो एक छोटे छोटे हल्के हल्के दबे फ्लावर को अलग कर लेंगे, हल्के हल्के खिले फ्लावर को अलग कर लेंगे, एक पूरी तरीके से खिले हुए फ्लावर को अलग कर लेंगे, तो इसको ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। साइज वाइज ग्रेडिंग होती है, ठीक। बंचिंग जो है, इसके गुच्छे बनाएंगे, बंच बनाएंगे, ठीक है। बंचिंग बनाना है मतलब जब हम सेल करते हैं तो बंच बनाते हैं, डिपेंड्स कौन की कौन सा फ्लावर बना रहे हैं उसकी बंचेस बनती है। पैकेजिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग जो है आपको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में आपको पैकेजिंग करने की जरूरत है, जहां पे आपको खोल देना मैंडेटरी है, ताकि इससे हवा पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जो है वो हवा लग सके ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। कॉटन और न्यूज़पेपर का यूज करते हैं, ठीक है, फिजिकल डैमेज से बचने के लिए, ताकि हम फ्लावर को बीच में रखें, उसके बगल बगल में क्या रहे, कॉटन्स वगैरह रहे, क्या न्यूज़पेपर्स वगैरह, उसके रद्दी टुकड़े जो आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे पतले 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 पतले, झिली 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 झिली, ऐसे, ये वाला, ठीक है। चलिए, ट्रांसपोर्ट वार्निंग आपको दिया गया है, इथिलीन जो है एड KMNO4 इथिलीन स्क्रबर्स टू बॉक्सेस फॉर सेंसिटिव फ्लावर्स। इस चीज को ध्यान रखना है, कुछ सेंसिटिव फ्लावर्स है जिसको हम ये देते ही हैं KMNO4, ठीक है, इथिलीन स्क्रबर्स।
और उसके बाद आपको देखना है जियोट्रॉपिक ब्लेंडिंग, जो कि फ्लावर लाइक ग्लैडियोलस एंड स्नैपड्रैगन कर्व अपवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी मस्ट ट्रांसपोर्ट इन अपराइट पोजीशन। अब देखिए, ये ट्रांसपोर्ट करने का कुछ वार्निंग दिया गया है, जैसे कि कुछ चीजों को ना आपको ऊपर की तरह ही रखना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बॉक्स है, तो इसको ना सुला के नहीं रखना है, क्योंकि ये सुलेगा तो इस पर फोर्स होगी तो ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, इसलिए ऊपर की तरह ही रखने हैं। तो ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन वार्निंग है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारा है लाइट, तो लैक ऑफ लाइट कॉजेज येलोइंग इंश्योरिंग प्रोवाइंग लाइट इनसाइड द व्हीकल। तो जो गाड़ी में आप भेज रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मस्ट उस गाड़ी में लाइट होनी चाहिए। ठीक है। अब हम जानेंगे रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस के बारे में। हालांकि इसकी जो है कंडीशंस आप समझ लीजिए। पहले जो है आप कमोडिटी देख लीजिए, एक्चुअल में ये फ्लावर्स की जो है कमोडिटी है। टेम्परेचर कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर द स्टोरेज पर्पस, रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट जो अप्रोक्सीमेट कह लेते हैं सेल्फ लाइफ। ठीक है, मतलब सेल्फ लाइफ समझ लीजिए कि कितना दिन तक जो है वो रहता है, इतने टेम्परेचर में, इतने रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। तो आप देख लीजिए अलग अलग फ्लावर्स है। मान लीजिए हम कार्नेशन का ले लेते हैं। कार्नेशन में टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। तो 2 to 4 वीक्स के लिए जो है हम इसकी सेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, इसकी लाइफ जो है। ठीक है, उतने दिन तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये अलग अलग फ्लावर्स है, आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। हालांकि आपको नोट्स मिल जाएगा, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पे और भी ज्यादा जो है कुछ लूज फ्लावर, कुछ कट फ्लावर्स को यहाँ पे यूज किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। आज की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर कितनी देने की जरूरत है, कितनी टेम्परेचर में आप इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं जब भी आपको चाहिए किसी पर्पस के लिए। चाहे मान लो कोई सेलिब्रेशन हो, बर्थडे वगैरह हो, या फिर कह सकते हैं मैरिज वगैरह हो, तो अगर आप मान लो कहीं डिस्टेंस से फ्लावर को मंगाते हो, तो कैसे आप जो है, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो कैसे आप भी रख सकते हो ऐसे अवस्था में। ठीक है, तो इस चीज की ध्यान देने की जरूरत है। अब समझ लेते हैं इसकी केमिस्ट्री, फ्रेश फ्लावर प्रिजर्व करने की क्या केमिस्ट्री है। पहला जो है रेसिपी, आप समझ लीजिए, रेसिपी खाना बनाने की नहीं, रेसिपी यहाँ पे है फ्रेश फ्लावर को प्रिजर्व करने की। ठीक है, तो पहला क्या है, फूड सोर्स। सुक्रोज जो है स्टैंडर्ड 1 to 2% जो है प्रोवाइड करना है एनर्जी के लिए, सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए। मतलब समझ लीजिए एक तरीके से कि ये भी अभी कट हो गया है, लेकिन अभी भी वो सांस ले रहा है, जीवित जीवित है। ठीक है, इसके जीवन शैली को चलाने के लिए उसको खाना भी की जरूरत है। ठीक, कभी भी आप डालोगे तो जर्मिसाइड्स के बिना नहीं डालोगे, जर्मिसाइड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपको दो चीजें कंफ्यूजन होती होगी कि एक्चुअल में हर्बिसाइड्स तो आपने सुना होगा, ठीक है, पेस्टिसाइड सुना होगा, लेकिन जर्मिसाइड आपने पहली बार सुना होगा कि एक्चुअल में ये जर्मिसाइड है क्या भाई। जर्मिसाइड्स का काम क्या है, और क्यों जर्मिसाइड्स के बारे में हम इतना फ्लावर में बात कर रहे हैं। तो आपको पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, जर्मिसाइड्स का मीन जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि जर्म्स को किल करने का काम होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो, फंगी हो, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब माइक्रोबियल ट्रीट करना है कैसे, पहले आपको समझा देते हैं। सर्फेक्टेंट्स और जर्मिसाइड्स के बारे में कंट्रोल करना है, बैक्टीरिया को, यीस्ट को, मोल्ड्स को इस चीज से बताने के लिए। अब ब्लॉक करना है जाइलम को। ठीक है, जहाँ पे आपको जो जाइलम फोलम के बारे में हम तो बाद में समझेंगे, लेकिन फिर भी समझा देते हैं कि वाटर का अपटेक जो होता है उसको हम वहां से समझते हैं, वो बहुत मेल रोल होता है। जाइलम और फोलेम का भी समझने की जरूरत नहीं, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए हम इस चीज को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए क्या होता है यहाँ पे। देख सकते हैं कि 10 to 100 मिलियन पर 1 ml जो है वो अपटेक कर लेता है माइक्रोबियल। तो माइक्रोबियल थ्रेट लेवल को आप समझने की जरूरत है। जर्मिसाइड आपको समझा दिया है, कंसंट्रेट भी आप देख सकते हैं। सभी का कंसंट्रेशन अलग अलग है, और इस कंसंट्रेशन को अभी ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब समझ लीजिए कॉमर्शियल ब्रांड्स और फाइनल होल्डिंग स्टेज। अब होल्डिंग स्टेज क्या है, एक्चुअल में आपने कभी सुना है किसी चीज को होल्ड होल्ड करना, समझा है आपने, कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि होल्ड करो किसी चीज को, थोड़ी देर के लिए रोक के रखो। तो देखिए, एक्चुअल में होल्डिंग स्टेज को हम समझ लेते हैं अलग अलग। ठीक है, पहले हम वेस्ट लाइफ की इंप्रूवमेंट के बारे में समझेंगे, एथिलीन इनहिबिटर के बारे में समझेंगे, और इथिलीन इनसेंसिटिव फ्लावर्स के बारे में समझेंगे। होल्डिंग स्टेज को हम समझ लेते हैं। होल्डिंग स्टेज एक्चुअल में क्या होता है, हार्वेस्ट जब हम कर लेते हैं तो स्टोरेज करते हैं कब, कट फ्लावर जैसे कि होल्ड करते हैं सॉल्यूशन और शॉप में, ताकि हम कंज्यूमर तक जो है वो मेंटेन कर सके क्या चीज को।
तो मेंटेन हमें करना है फ्रेशनेस, ठीक है। फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, मतलब थाम के रखते, रोक के रखते हैं, या कह सकते हैं कि स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए अब हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि सभी का मीनिंग क्या होता है, कमर्शियल लेवल में क्या होता है, फ्रेश कट फ्लावर्स की प्रिजर्वेटिव्स मेथड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है आपको समझने की जरूरत है एक्चुअल में क्या चीज। तो वेस्ट लाइफ आपको समझा दिया है, कमर्शियल में आ जाते हैं ब्रांड्स में। तो पहला है फ्लोरल लाइफ, यहाँ आपको आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा फ्लोरल लाइफ। अब फ्लोरल लाइफ क्या है, तो फ्लोरल लाइफ एक कमर्शियल फ्लावर प्रिजर्वेटिव ब्रांड्स होता है। मान लो कि जैसे हिंदी में कहा आसान भाषा में, तो फूलों को ताजा रखने वाला क्या होता है, विकसित ब्रांड होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे रोगार्ड्स और सी गार्ड क्या होता है। देखिए फूल संरक्षण जो होता है वो एक तरीके से जैसे केमिकल ब्रांड्स होते हैं, फ्लावर प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद वाला क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बोल रहा हूँ मतलब उसके बाद क्या है हमारा, तो अब समझते हैं क्रिस्टल क्या होता है। तो कमर्शियल प्रिजर्वेटिव फ्रेश कट फ्लावर के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि कटे फूलों में सुरक्षित करने के लिए यूज होता है। प्रोलॉन्ग क्या होता है, प्रोलॉन्ग जो होता है वो फ्लावर को इंक्रीज करना, मतलब फ्रेशनेस को इंक्रीज करना लॉन्गर टाइम के लिए जो होता है, वो क्या होता है यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग, ठीक है। ओएसिस क्या होता है, ओएसिस जो होता है ब्रांड यूज इन फ्लावरिंग होल्डिंग एंड अरेंजमेंट, एक तरीके का जो है अरेंजमेंट होता है, कह सकते हैं कि रख रखाव जिसको हम कहते हैं, वो होता है ओएसिस, ठीक है। विटल फ्लावर क्या है, विटल फ्लावर जो है न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेटिव्स होता है, मतलब कट फ्लावर्स में इसको हम यूज करते हैं। अब हम समझते हैं होल्डिंग फेज को, ठीक है। होल्डिंग फेज क्या करता है, द होल्डिंग फेज का जो है वो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, आसान भाषा में समझ लीजिए। द फाइनल स्टेज वेयर कट फ्लावर्स आर केप्ट एट रिटेलर कंज्यूमर लेवल आफ्टर स्टोरेज, मतलब रिटेलर और कंज्यूमर लेवल तक जो हम स्टोर करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, होल्डिंग फेज कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम दो चीजें समझा देते हैं जो कि जानने की जरूरत है, क्या होता है कट फ्लावर और क्या होता है लूज फ्लावर, ठीक है। कभी आपने सुना है, अब इसका डिफरेंस समझ लीजिए। सिंपल सा आप समझते हो कट फ्लावर मतलब होता है जिसको हम कटिंग ले लेते हैं उसको हम कट फ्लावर बोलेंगे, जैसे कि आपके मुंह पर आता होगा कि कट कर दिए फ्लावर, कौन सा फ्लावर कट किए, रोज कर दिए तो वो कट फ्लावर हो गया, तोड़ लिए तो मैरीगोल्ड हो गया लूज फ्लावर। हाँ, कई मात्रा में ये सही भी है, लेकिन और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले आपको डिफरेंस बता देते हैं। कट फ्लावर जो होता है, फ्लावर्स आर हार्वेस्टेड फॉर विथ लॉन्ग स्टीम, ठीक है। लंबे जो होते हैं स्टीम्स तक कट करते हैं उसको हम कट फ्लावर बोलते हैं। वही अगर लूज फ्लावर के केस में समझिए तो फ्लावर्स आर हार्वेस्टेड विदाउट स्टैक और जस्ट बिलो कैलेक्स। और कैलेक्स क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये समझ लीजिए क्या है, ये है मैरीगोल्ड और ये है कैलेक्स, यहाँ से कट कर दिए तो इसको बोलते हैं कैलेक्स। तो कैलेक्स से जो तोड़ के हटा दिए उसको हम बोलेंगे लूज फ्लावर, ठीक है। अब वही कट फ्लावर का एक और चीज समझ लीजिए जो है बुके के लिए यूज होता है, बुके वगैरह डेकोरेशन गिफ्टिंग के लिए तो हम कट फ्लावर का यूज कर लेते हैं। और गार्लैंड्स के लिए, वेनी के लिए, गजरा के लिए जो डेकोरेट करते हैं या फिर पूजा के लिए नॉर्मली, उसमें हम क्या करते हैं लूज फ्लावर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब कट फ्लावर में आपको वाटर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन की जरूरत होती है हार्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि ज्यादा समय के लिए इसको आपको प्रिजर्व करने की जरूरत होती है, इसलिए कट फ्लावर में यूज होता है। और लूज फ्लावर में क्या होता है, ये बल्क में वेट के हिसाब से तौल के बेचा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम प्रिजर्वेटिव उतना नहीं यूज करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते कट फ्लावर में जैसे कि रोज, ग्लैडियोलस, जरबेरा, लिली होता है। वही एग्जाम्पल समझ लेते हैं लूज फ्लावर का, तो इसमें आता है मैरीगोल्ड, जैस्मीन, क्राइसैंथेमम और ट्यूबरोज, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, रजनीगंधा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है समझने की जरूरत है। आपने होल्डिंग समझ लिया है कि होल्डिंग क्या करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं और किस लेवल पे करते हैं, कंसेंट्रेशन क्या होता है। तो आपने भी समझ लिया है कंटेंट्स क्या है, तो हमारा सुक्रोज है, जर्मिसाइड है, एथिलीन इनहिबिटर है, ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जो है वो कंटेंट्स है। इस चीज को हम क्या करेंगे, इस चीज को स्टोर करेंगे। तो लैब में रिसर्च होता है, आप रिसर्च पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे अलग अलग जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट जो है T1 कर करके, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 T2 कर करके क्या कर किया जाता है,
ये एक तरीके से टैगिंग किया जाता है और वहां से हर अलग-अलग सॉल्यूशन में डाला जाता है, किसमें कितने दिन तक हम सेल्फ लाइफ जो है इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, किसमें कितने दिन तक ये जीवित रहता है। सेम फ्लावर्स का जो है वैरायटी का हम इसको रिसर्च करते हैं इसमें। तो वेस्ट लाइफ के इम्प्रूव करने के लिए आपको बताया कि KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, Al2SO4 का यूज करते हैं, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं और HTS सिल्वर थाइसल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से और ये चीजें आपको याद करने की उतना जरूरत नहीं है, ये उतनी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये था लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, एग्रीफेयर वेबसाइट जो है उसको मस्ट विजिट करना ना भूले क्योंकि वहां पे आपको बहुत चीजें है देखने को मिलेगी। वही अगर आप एग्रीफेयर यूट्यूब चैनल पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा फ्लावर्स के ऊपर वीडियोस बना है, फ्लावरिंग के ऊपर बहुत सारे जो है अलग अलग फार्मर से मिल करके, तो वहां पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले नए लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।